आप जैसा देख रहे हैं कि आज हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन का प्रयोग। प्रीपोजिशन एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हाई स्कूल, इंटर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो आप जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक जो है आपका साथ देता है। जहाँ भी आप जाएंगे प्रीपोजिशन 100% पूछा जाता है। कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीपोजिशन का जरूर ही पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध सूचक, और इसकी डेफिनेशन होती है प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले करते हैं और किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अपना रिश्ता प्रकट करता है या संबंध दर्शाता है। तो सबसे पहले आज हम यहाँ देखते हैं आन का प्रयोग। एक एक करके सीखेंगे और कंप्लीट सीखेंगे। जितना भी सीखेंगे उतना कंप्लीट सीखेंगे, कोई भी उसका एक भी पार्ट छूटे ना। तो देखते हैं आन का प्रयोग। तो आन के प्रयोग के हमने सुविधा के लिए सब कुछ लिख दिया है कि जल्दी थोड़ा हो जाए। आन का प्रयोग दिन तथा तारीख से पहले करते हैं। दिन और तारीख से पहले जो है आन का प्रयोग करते हैं। किसी चीज की सरफेस दर्शाने के लिए, जैसे कोई बुक है और बुक जो है किसी की अगर ऊपर रखी है और वो उसके अंदर नहीं है, टेबल के ऊपर रखी है, स्टूल के ऊपर रखी है, बेंच के ऊपर रखी है, इस्त्री के संदूक के ऊपर रखी है, तब जो है हम आन का प्रयोग कर देंगे। डिवाइस, डिवाइस मशीन मतलब ये क्या मतलब, इसका मतलब है यंत्र। डिवाइस मीन्स होता है साधन, मशीन मीन्स यंत्र। मशीन मीन्स मशीन है तो यंत्र समझ लेते हैं कि डिवाइस के साथ जो है हम आन का प्रयोग कर देंगे। बॉडी पार्ट्स को अगर हम दर्शाते हैं, बॉडी पार्ट्स को अगर कहीं पर दिखाने की बात आती है तो आन का प्रयोग कर देते हैं। और किसी कंडीशन की स्टेट्स मतलब अवस्था की बात आती है तो हम आन का प्रयोग कर देते हैं। तो एक एक प्रयोग करके देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं जो छूट करके जाए प्रीपोजिशन का। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पैसेंस बना करके रखिए और सीखने की कोशिश करिए। कि इसमें लिखा है सी वेंट टू दिल्ली ऑन संडे। सी वेंट मतलब वह गई, टू दिल्ली ऑन संडे वह रविवार को दिल्ली गई। तो यहाँ पर क्या है, संडे क्या है, हमारा एक दिन है और इससे पहले मैंने आन का प्रयोग कर दिया। दूसरे में लिखा है दिन हो गया, तारीख से पहले गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए। तो तारीख से पहले और दिन से पहले जो है हम आन का प्रयोग करेंगे। फिर नीचे लिखा है कि द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। किताब मेज पर है। और मेज अगर किसी के उसमें जैसे कुर्सी है, कुर्सी के अगर उसमें हत्थे लगे हुए हैं तब इनका प्रयोग कर देते हैं। अगर हत्थे नहीं लगे हुए सीधी स्टूल टाइप का है तब उस पर आन का प्रयोग कर देते हैं। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। या इसमें दूसरा सेंटेंस लिखा है पेपर इज ऑन द डेस्क। पेपर जो है डेस्क के ऊपर है, कागज डेस्क के ऊपर है। तो एक दूसरे वाले का हो गया कि सरफेस को दर्शाने के लिए जो है हम इसमें आन का प्रयोग कर देते हैं। डिवाइस यंत्र के साथ आन का प्रयोग देखिए, फोन आपका एक यंत्र है, कंप्यूटर आपका एक यंत्र है। तो आई एम ऑन फोन, मैं फोन पर हूँ। फोन पर का मतलब है मैं फोन चला रहा हूँ। आई एम ऑन फोन, मैं फोन पर हूँ। और राधा इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, राधा कंप्यूटर पर काम कर रही है। हिंदी भी समझते चलते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता है फिर कभी कभी। तो राधा इज वर्किंग ऑन कंप्यूटर, राधा कंप्यूटर पर काम कर रही है। अगला नंबर आता है बॉडी पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स के साथ। तो इसमें लिखा है कि सुमन बियर्स, सुमन पहनती है, हर गोल्डन रिंग, अपनी सुनहरी घड़ी या सोने की घड़ी पहनती है, ऑन हर फिंगर, अपनी उंगली में पहनती है। तो सुमन बियर्स हर गोल्डन रिंग ऑन हर फिंगर, अपनी उंगली में सुमन सोने की उंगली वो अंगूठी पहनती है। तो यहाँ पर एक क्या चीज है, फिंगर क्या है आपका एक बॉडी पार्ट्स है और इसीलिए यहाँ पर इसमें आन का प्रयोग हुआ है। टी फेल ऑन हर लेग, चाय उसकी टांग के ऊपर गिर गई। तो यहाँ पर भी जो है हमने आन का प्रयोग किया है क्योंकि लेग भी आपका बॉडी पार्ट्स है। स्टेट मतलब अवस्था दिखाने के लिए इसमें लिखा है आन का प्रयोग करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक इज ऑन डिमांड। कोल्ड ड्रिंक इज ऑन डिमांड का मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक इस समय मांग पर है, अर्थात उसकी मांग ज्यादा है। तो कोल्ड ड्रिंक इज ऑन डिमांड, तो डिमांड भी एक अवस्था है। और नीचे लिखा है राहुल हैज ऑन बेड रेस्ट, राहुल इस समय बेड रेस्ट पर है। कितने दिनों से है, फॉर लास्ट 1 वीक, एक सप्ताह से बेड रेस्ट पर है।
तो ये हमारा हुआ आन का प्रयोग। इसमें हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, भले थोड़ी यहाँ पर एग्जाम्पल कम लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जिसका एक भी कोई भी चीज़ छूट गई हो। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर ले। आन के प्रयोग में कोई भी चीज़ नहीं छूटी हुई है। फिर आपको दूसरा प्रयोग सिखाते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।